उलमा इकराम से आपने सुना होगा, सिद्दीक को नबी की अदा की अहमियत का अंदाजा था, वफा का अंदाजा था, इश्क का अंदाजा था, प्यार का अंदाजा था, मोहब्बत कितनी थी। जब बेटे ने कहा था अब्बा बदर के मैदान में तलवार की जद में कटते कटते बचा, मुझे बाप याद आया, मैंने दुश्मन नहीं बाप समझ के छोड़ दिया। वाह सिद्दीक तेरी यारी के क्या कहने। उठ के खड़े हो गए, नवाला मुंह से निकाल दिया, उठ के खड़े हो गए, फरमाया बेटा खुदा का शुक्र कर तो मेरी तलवार की जद में ना आया, अगर आ जाता बेटा समझ के नहीं मोहम्मद का दुश्मन समझ के तेरी गर्दन पर छुरा फेर देता। तज़किरा करते हो करबला का शाह हुसैन, वाह हुसैन वाह हुसैन, सुन्नियों का शाह हुसैन, वाह हुसैन वाह हुसैन, और तज़किरा तुम हुसैन का करते हो। अगर सुन्नती तो है कर लो सवाब है, ना करो तो गुनाह कोई नहीं। अगर ये सबक हुसैन को मिलता तो पूरा कुर्बा लेके रब्बे काबा की कसम करबला के मैदान में ना आता। छोड़ दो कोई बात। ये सबक आले रसूल को मिल जाता, अगर नाना तसल्ली देते, नहीं यकीन आता 10,000 जन्नतुल बकी में पड़े, अल्लाह अन करीब उम्र तेरे मेरे लिए खोल लेगा। इंशाअल्लाह कह दो जाएंगे, कह दो इंशाअल्लाह मेरे अजीजों जन्नतुल बकी में जाकर 10,000 से सवाल करेंगे क्या तुम्हें भी नबी ने कहा था सुन्नती तो है पढ़ लो सवाब है, ना पढ़ो तो गुनाह कोई नहीं। बात तुम मौला रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की करते हो। दारुल उलूम देवबंद का जलसा था, असर की नमाज के वक्त जलसे से फारिग हुए, दुआ कराई जिस तरह हमारे यहाँ दस्तूर है, जल्दी जल्दी अजान दो जी, अल्लाहु अकबर। जलसा लेट खत्म हुआ, जल्दी जल्दी अजान दो। आधे वुजू कर रहे, आधे पानी तलाश कर रहे। इमाम साहब मेरा अजीज अल्लाहु अकबर कह के नमाज पढ़ा के फारिग हो गए। चलो चलो ये खाना तकसीम करो, नहीं ये बेकरामी है मेरे अजीजों। जलसा चलो एक आध दिन होता है, लेकिन हम तो रोजाना नहीं हर जलसे के अंदर ये देखते हैं, लेकिन खामोश होके चुप सी धार के बैठ जाते हैं। यकीन जानो अल्लाहु अकबर रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के कान में अज़ान की आवाज पड़ी। स्टेज से उतरते उतरते मस्जिद में जाते जाते इमाम साहब ने अल्लाहु अकबर कह दिया, आप भी नमाज में शामिल हो गए। सलाम फेरा, अल्लाहु अकबर, लोग दुआ करके उठ गए। हजरत गंगोही मोटे मोटे आंसुओं के साथ रोने लगे। किसने पूछा जरा जी क्या हुआ? पर्स गुम हो गया, पैसे गुम हो गए, या कोई परेशानी की खबर मिल गई, कोई टेलीग्राम कोई तार आ गया। पर मैं लोगों रो ना तो क्या करूं, मेरा सब कुछ उजड़ गया। अल्लाह वाले बता तो सही। पर मैं आज 22 साल के बाद मेरी तकबीर औला फौत हो गई। शादी अब्दुल रहीम साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, और एक और अल्लाह वाले के बारे में आया, इनके बारे में गालबन ही आया। बाथरूम में जाने लगे, इस्तंजा खाने में जाने लगे, वॉशरूम में जाने लगे, टॉयलेट पे जाने लगे, गलती से दायां पांव उठाकर बाथरूम के अंदर रखा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का अल्लाहु अकबर। इतने परेशान हुए, धड़ाम से जमीन पे गिर गए। थोड़ी देर के बाद होश आया, आंखों से आंसू, माथे पर नदामत का पसीना। कहा अल्लाह तेरा शुक्र है बच गया। हज़रत जी क्या हुआ? क्या लगे 45 साल के बाद सुन्नत के खिलाफ कदम उठने लगा था। सोने की सुन्नतें आती, सारे घर जाएंगे ना, मोटे मोटे रेशमी रेशमी कंबल लेके लेटेंगे। मेरी टैबलेट दो, इंसुलिन कहाँ है, शुगर लो हो जाती है, मीठा शरबत रखो, ड्राई फ्रूट रखो, सराने कोई चीज़ रखो। बेटी कहती बाबा फ्रिज के अंदर हर चीज़ पड़ी है, इंसुलिन यहाँ है, शुगर घट जाए, लो अप हो जाए, बाबा ये चीज़ पड़ी। मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, कह दो और बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से। जब ये जुमले जुबान पर आते हैं अल्लाह को हम बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ी देर अल्लाह को अच्छे लगते रहना चाहिए, तो रोज़ाना मामूल इसका बनाएंगे दुरूद शरीफ का। मेरे महबूब सल्लल्लाहु, पूरा पढ़ो सल्लल्लाहु
फरमाया मेरा उम्मती रात को जब बिस्तर पे जाया कर, अब घर जाएंगे ना, थोड़ी सी रात की ज़िंदगी सीख लें। फरमाया मेरा उम्मती जब रात को घर बिस्तर पे जाया कर, जाने से पहले वुज़ू कर लिया कर। हम तो पहले फ़ायदा देखते हैं ना, किसका क्या फ़ायदा होगा। आसमान की तरफ उंगली उठा के कलमा शहादत पढ़े, इसका क्या फ़ायदा होगा। अज़ान का जवाब देंगे, कितनी नेकियां मिलेंगी। वुज़ू करेंगे तो ये मिलेगा, सदका कर देंगे। फ़ायदा पहले, अल्लाह को भी फ़ायदे में देते हैं। 5,000 की बचत होगी, 10,000 की बचत होगी, 1,000 अल्लाह का, 1,000 बेगम का, 500 बच्ची के लिए, तू भी ले ले, तू भी ले ले। 5,000 है, 2,000 तो फिर भी बच गए ना। वो कहता है ये मोहब्बत नहीं है, लालच है, मुझे लालच दे रहा है। इलाहुल आलमीन मोहब्बत क्या है बता दूं, अमल करेंगे। फलम्मा बलग माउस्साय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामि अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति इफ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। नबी अलैहिस्सलाम को मांगने से पहले बेटा ज़िबा किया कि बाद में ज़िबा किया हैं? बुलंद आवाज़ से, नबी पहले मांगा था कि बाद में? लाओ बेटे को, कहा ठीक है ले आए, क्या करना है, कहा छुरी का, बस छुरी फेरनी। वक़्त के वली से मशूरा ना लिया, वक़्त के अब्दाल से मशूरा ना लिया। बाप नबी, बेटा नबी, भतीजा नबी, अल्लाहु अकबर। एक एक कुनबे में, एक एक ख़ानदान में 5-5 नबी। मशावरती इजलास ना बुलाया, सारे आ जाओ, मैंने एक ख्वाब देखा, लूत बताओ क्या करना है, इसहाक बताओ क्या करना है। उसे बुलाया जिसके बारे में ख्वाब देखा, अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा, तेरे रेशम जैसे गले पे छुरी चली। क़ाल या अबति इफ़अल मा तुमर, यूं नहीं कहा अब्बा जान, मैं तेरे पे अल्लाह की कलाम पढ़कर, तेरे पे ज़बूर तौरात पढ़कर, तेरे पे सहीफ़ा पढ़ के फूंक मारूं, लगता है अब्बा जान घबरा गए, नींद पूरी नहीं होती, अब्बा जान डिप्रेशन का शिकार माज़अल्लाह हो गए। पर मैं क़ाल या अबति इफ़अल, अब्बा हुक्म तुझे हुआ तो फिर मेरे से क्यों पूछ रहे है, मुझे से मेरे से तू यूं पूछ, तू क्या करेगा बेटे, क्या करेगा। सतजिदुनी इंशाअल्लाह। अपनी बात करो आप। जब बेटे के गले पे छुरी चलाई ना, फिर आगे बैतुल्लाह में, फिर यूं हाथ उठाए, जब तूने मांगा मैंने तुझे दिया था, आज मैं मांग रहा हूं तू मुझे दे। इब्राहिम, इब्राहिम जी इब्राहिम को नई रीत कायम कर रहे हो। नूह ने अपनी कौम के लिए, अपने बेटे के लिए मांगा, किसी ने किस लिए मांगा, किसी ने किस लिए मांगा, तू मेरे से मेरा महबूबी मांग रहा है। आज तक सारे नबियों में आदम से लेकर नूह के बाद जितने नबी आए, किसी ने मेरे से मेरा महबूब नहीं मांगा। हाँ मांगा ये हमारी झोली में डाल दे, या उसका उम्मती बना दे, या वो हिस्सा में दे दे, लेकिन तू तो डायरेक्ट ही सब कुछ मांग रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देख कर मुस्कुराया होगा, इलाही अगर तेरे से किसी ने मांगा कोई नहीं, तो तेरे कहने पे किसी ने बेटा भी ज़िबा नहीं किया। इलाही आप कह रहे हो इब्राहिम क्या मांग रहा है, सोचता क्यों नहीं। इलाही जब तूने बेटा मांगा तो मैंने सोचा था, मैंने बेटे के गले पे छुरी चलाने में देर ना की। इलाही तो अपना महबूब मेरी झोली में डालने में देर ना कर। फरमाया इब्राहिम फिर क्या याद करेगा, झोली फैलाना तेरा काम है, ऐसी नेमत दूंगा तुझे देते पता चलेगा मैं अल्लाह को, अल्लाह मुझे तुझे लेते पता चलेगा, मैं परवरदिगार आलम को अपना भी तेरी झोली में देते हुए पता चलेगा। मांग ले फिर ले जा। या अल्लाह काम करने लगा हूं, ये तेरा हिस्सा है। पहले ही अल्लाह तेरा हिस्सा, नफा व नुकसान तेरा हिस्सा, अब अल्लाह मेरा हिस्सा तू दे देना। अल्लाह कहते फरिश्तों इसने नफे से पहले ही मुझे दे दिया, अब फरिश्तों तुम इसके माल के पहरेदार बन जाओ, चोर डाकुओं से तुमने हिफाजत करनी है, बाकी बरकतें मैं डालता रहूँ। यहाँ तो माशाल्लाह आपके यहाँ जुमे की फेरी फिरती है, चंदे की अक्सर मस्जिदों में जाती होगी, कहीं एडवांस मस्जिदें होती हैं, कर लिया करो ताकि हमें देने की आदत पड़े।
क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिन हाथों से अल्लाह के हाथ के अंदर चला गया उन हाथों पे जहन्नम की आग हराम हो गई। मैं तो कहता हूँ जुमे की नमाज में आने वालों, मदरसों की खिदमत करने वालों, मस्जिदों में चंदा देने वालों, जब अपने घर से 50 का नोट, 100 का नोट, 10,000 का, जितने का लेके आओ, अपनी बीवी का, अपनी बच्ची का, अपनी बेटी का, अपनी खात्मा का, अपने नवाज से, अपने पोते के हाथ में रगड़ के लाया करो। तुम्हें पता ही कोई नहीं, अल्लाह का नबी कह रहे हैं जो हाथ अल्लाह के रास्ते में खर्च हो गए उन हाथों पे अल्लाह ने जहन्नम को हराम कर दिया है। मेरा उम्मती रात को बिस्तर पर वुजू करके आया कर। हुक्म उनको हुआ था जो पानी पता नहीं कहां कहां से भर के लाते थे। हुक्म उनको हुआ था जो पीने के लिए जिनके पास पानी नहीं हुआ करता था उनको कब वुजू कर। अब तो ये बटन चलाओ, इधर गर्म, इधर ठंडा, इधर नॉर्मल आ जाता है, इधर मिनरल पड़ा है, इधर जो है वो पानी प्लांट का पड़ा, इधर दूसरा पड़ा। कितनी अल्लाह ये डैम तुम्हारे पास है। दुनिया कहती खुश, ये इंशाअल्लाह नहीं खुश होगा क्योंकि उम्मतियों को महबूब की दुआ लगी हुई है, अल्लाह इनको ज़ाया नहीं कभी करेगा। कह दो इंशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम एडवांस कौम है, फ़ायदा बतलाइए। रात को वुजू करके बिस्तर पर आओ। अभी इस इज्तिमा के अंदर मैं हवेली में अल्लाह वालों की खिदमत में बैठ के सुनना था। मौलाना खुर्शीद साहब हिदायत के अंदर बयान फरमा रहे थे, पहले भी पढ़ा था, फरमाया जो रात को वुजू करके सोएगा, सोते हुए करवट बदलते, लिहाफ गिर गया ऊपर लेते, पानी की प्यास लगी, पानी पीने से पहले करवट बदलते, लाइट बंद करते या लाइट जलाते या घड़ी का टाइम देखते, आंख खुल गई, उस वक्त जो दुआ करेगा अल्लाह फरमाते मैं उसकी दुआ को जरूर कबूल करूंगा। फरमाया जो वुजू करके बिस्तर पर आवेगा, सारी रात वो तो उस बिस्तर पे लेटा सो रहा है, उसकी रूह सारी रात बैतुल्लाह का तवाफ करेगी। हर करवट पे के बदलने पर फरिश्ते मगफिरत की दुआ करेंगे। फरमाया जब उसकी आंख खुली, फजर की नमाज के वक्त उठ गया और नमाज की तैयारी के लिए अपना कदम जमीन पे रखा, कदम जमीन पर और हवा के दरमियान होगा, फरिश्ता बिस्तर पे आके मुनादी करेगा वुजू करके सोया था, इसकी बरकत से अल्लाह ने पिछली जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। इतना सा काम है वुजू करके बिस्तर पर आना। नौजवान है माशाअल्लाह, माए बहने आदत डाले, बेशक बेड के ऊपर मेरे अजीजों मैट्रेस पे चादर बिछी हुई है, लेकिन रात को सुन्नत समझ कर एक मरतबा चादर को झाड़ लो, वरना दायां हाथ 3 मरतबा फेर दो। ये दायां हाथ 3 मरतबा 2 सेकंड के अंदर फिर जाएगा। इस 2 सेकंड की बरकत से अल्लाह की इज्जत की कसम 100 शहीदों का सवाब मिल जाएगा। मेरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी कौन कह रहे? आमना का लाल, फातिमा का अब्बा, हसनैन का नाना, अली मुर्तजा का ससुर है, हजरत सिद्दीक अकबर का दामाद है, सारी कायनात का सरदार है, सारे नबियों का नबी है। हुजूर फरमा रहे रात को बिस्तर पर बैठकर एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ ले, एक मरतबा कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक सूरत पढ़ ले, अपने मुंह पर फूंक मार ले, अपने हाथों पे मार कर सारे वजूद पे फाड़ ले। अल्लाह कह रहा है बिच्छू से, सांप से, हर किस्म के जहरीले जानवर से हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। इस रात के सोने पर इन अमाल पे घर के अंदर हमने जाके क्या करना, थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूं। देखो ना अभी नाथ खान से आपने सूरत के तज़किरे सुने, मेरे से थोड़ी सी सीरत सुन लो कि घर जाके मैंने करना क्या है। लेकिन यहाँ तो जालियाँ लेके आ रहे हैं, नेट लेके आ रहे हैं, और जो है घर के अंदर तरह तरह की चीज़ें लगाई जा रही हैं, और घर के अंदर वो तरह तरह के स्प्रे किए जा रहे हैं। मच्छर से फिर भी डेंगू आ गया, फिर भी कोरोना आ गए, फिर भी पता नहीं कौन कौन से। फरमाया सूरह फलक और आयतल एकदम सूरह फातिहा सूरह फलक अपने हाथों पे कर, पूरे वजूद पर फेर ले, सारी रात फरिश्ते तेरे सराने खड़े होकर हिफाजत करते रहेंगे, पहरेदार। एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद दाईं तरफ सामने, बाईं तरफ पीछे फूंक मार के सो जा। 160 घरों तक हिफाजत करना अल्लाह की जिम्मेदारी। आयतल कुर्सी तू पढ़ेगा, तेरी बरकत से 160 घरों की हिफाजत हो जाएगी।
थर्मस पड़ा हुआ है, दूध पड़ा हुआ है, ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ है, पानी की बोतल मौजूद है, गिलास मौजूद है, टॉर्च मौजूद है, लाइट चली जाए हाथ से झलने वाला पक्का मौजूद है। ये भी तो 7 चीजें हो गई। थर्मस है, कप है, पानी है, गिलास है, ड्राई फ्रूट है और टॉर्च है और पंखा। कितनी चीजें हो गई? 7। अब इतनी भी मौलवियों की गिनती कम नहीं हुई मेरे बाप। क्या पता 9 होगी, लेकिन 7। अगर इन्हें ऐसे ही बदल ले, पानी की बोतल सराहने रख, ब्लड प्रेशर अप डाउन नहीं होगा। सुबह मेरी तहज्जुद के वक़्त अल्लाह खोल दे, मैं इस पानी से वुज़ू करूंगा, रुमाल अपने तकिए के ऊपर रख, अल्लाह इस पानी से वुज़ू करूंगा, इस मुसल्ले पे तहज्जुद पढ़ूंगा। कितनी हो गई? मिसवाक अपने सराहने रख, सुरमा अपने सराहने रख, कंगी अपने सराहने रख, खुशबू अपने सराहने रख, लाठी अपने सराहने रख। ये मेरे नबी के सराहने रात को हुआ करती थी। फरमाया उम्मती 7 चीजें तू रख के सो जा, सुबह उठेगा तेरे नाम अमाल में 700 शहीदों का सवाब लिख दिया जाएगा। कारी उस्मान साहब से कह के मुफ्ती मोहम्मद अख्तर साहब बहावलपुरी दामत बरकातुहुल आलिया की लिखी हुई किताब सुन्नत हबीब अपने घर में मंगवाओ, एक एक अदा नबी की उसके अंदर लिखी हुई है। फरमाया जैतून का तेल इस्तेमाल करो, कभी खाने में कभी लगाने में, ताकत आवे या ना आवे अल्लाह की मर्जी, फायदा होवे या ना होवे अल्लाह की मर्जी। फरमाया सुन्नत समझ कर ढकना खोल के, बोतल का कॉक खोल के, उंगली यूं करके तेल में डाल लिया, तेल उंगली पर लगाकर यूं करके अपने हाथ पे मन लो। फरमाया ये नबी की महबूब चीज है। फरमाया तेल हाथ पर लगाने की वजह से, जैतून का तेल हाथ पे लगा, इसकी वजह से 40 दिन तक शैतान इंसान के करीब नहीं आता है। सिरका अपने घर में रखो, शहद अपने घर में रखो, खजूर अपने घर में रखो, कभी खत्म ना होने पाए। फरमाया जब तक ये तीनों चीजें तेरे घर में रहेंगी, अल्लाह अकबर, मौत तो तेरे दरवाजे पर आएगी, कभी रिज़्क़ की थोड़ तेरे दरवाजे पर आवे, क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर मेरे से आके शिकवा कर देना। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह सबसे पहले नाश्ते का आगाज खजूर से किया करते। बाज़ जगह अंबर खजूर से, बाज़ अजवा भी है, लेकिन है खजूर। लेकिन यहाँ तो हमारी बदनसीबी, ना अंबर ना अजवा मिलती है, ब्रांडेड माल मिलता है, लेकिन वो बहार ही खत्म हो गई जो ताज़ा ताज़ा मदीने के दस्तरखान पे मिला करती थी। अल्लाह अकबर। वो रौनक ही हमारे गुनाह हमारे से छील कर, हमारी ना शुक्री हमारे से छील कर वो बहारें ही लेके चली गई। मदीने में बैठ के सावे रंग की रोजे का, सुनहरी रंग की जालियों का दीदार भी हुआ करता था, और मदीने की बरकत वाली खजूरें भी मुंह में जाया करती थी। शौहर बीवी के हुकूक न पूरे करे, बीवी कहती है कब तलक, कब तलक। बेटा बाप की ना माने, बाप कहता है कब तलक। शागिर्द उस्ताद की ना माने, कब तलक। मुलाजिम मालिक की ना माने, मालिक कहता है कब तलक बर्दाश्त करूं। 50 साल हो गए दाढ़ी मंडवाते, 50 साल हो गए नमाज की बगावत करते, उसने भी कह दिया कब तलक बर्दाश्त करूं। चलो अपना ताम तोपड़ा उठाओ, वहीं रहा करो, यहां ना आया करो, मुझे परेशान मत किया करो। 3 साल हो गए, 3 साल ना वो खुदा अपने घर बुला रहा है, ना मदीने वाला अपने दर पे बुला रहा है। चलो यहाँ से चलो, ना तुम्हें मकान बनाने से फुर्सत, ना दुकानें, ना कारोबार चमका, इतनी भी माल और दौलत की हिर्स। सुबह घर से निकले, शाम को घर आए, और आज कह रहे बच्चे बागी। मौलवी साहब ने दम करो, छोट बो बोलना जी। मैंने कहा मैंने सिखलाया इसे, मैंने सिखलाया। रात को 12 बजे घर आ रहा है और सुबह 12 बजे उठ रहा है। सुबह सुबह फोन की घंटी बजी, आंखें खुली, बेटो कह रहा है, कहते घर कोई नहीं, चले गए, मोबाइल घर भूल गए। तो नहीं सिखलाया, मैंने नहीं सिखलाया इसे।
दुआ तू ही कर, मैं नहीं करता, मेरी दुआ से नहीं तेरी दुआ से काम बनेगा। फुप्पो का फोन आ गया, अम्मी ने कहा कह दे अम्मी घर पे कोई नहीं। ससुराल में शादी आ गई, बेगम ने अम्मी सास से कह दिया अम्मी जी अगर इजाज़त हो तो चली जाऊं। शोर से कह रही है इसको भेज दे, फलाने के साथ भेज दे, रक्षा टैक्सी करा के भेज दे। अगर हमारे बारे में पूछे कहना फौतगी हो गई थी, वहाँ चले गए थे। ये तो इसको तुमने सिखलाया, मैंने कोई नहीं सिखलाया, मोबाइल ने नहीं सिखलाया, पैसे ने नहीं सिखलाया, तेरी जुबान से गंद निकला जो इसके चेहरे पर है। उसने तेरे आगे भी गंद बोल। उन्होंने कहा अब्बू मेरा क्या कसूर है, जो आपने मेरे अंदर गंद भरा था वो इस गंद को आप पियो, मेरा तो कोई कसूर। उस बच्चे को गाइड किया गया और उससे कहा गया अल्लाह, एक और 2 महीने 3 महीने का बच्चा है, देखना जी क्या हुआ, नोट देखना कैसे इसने पकड़ लिया, माशाल्लाह माशाल्लाह, नोट की पहचान हो गई, नोट पकड़ लिया नोट। और सर्दी के मौसम में इसको पता नहीं दूध पीता स्कार्फ क्यों उतारता है। मेरे बच्चे को स्कार्फ अच्छा नहीं लगता, इसे तो मेरी माँ अल्लाह तुझे मुबारक करे, मैं तुझे वो दिन दिखाऊंगा जब नोट की खातिर तेरे मुंह पर थप्पड़ मारेगा। आ रहा वक्त, कसूर इसका नहीं, कसूर आपका मेरा। हमने पहचान ही माँ के गोद में नोट की कराई। इसे टोपी अच्छी नहीं लगती, रुमाल अच्छा नहीं लगता, उतार के फेंक देता है। कल जब ये तेरा दुपट्टा उतारेगा, रब्बे काबा की कसम है खून के आंसू रोएगी, तेरे आंसू को साफ करने वाला कोई नहीं आएगा। हालात जो इस वक्त मौजूद हैं, पूरा पाकिस्तान दिल में 4-4 जगह 5-5 जगह जाता हूँ, 4 तारीख को 4 मुल्कों में जा रहा हूँ, वहाँ भी यही हालत देख के आऊँगा। खुदाए पाक की कसम हाथ जोड़ता हूँ, पता नहीं जाऊँ कब्र बगदाद में बने, शाम में बने, मिस्र में बने, तुर्की में बने, बैरूत में बने, पता नहीं वापस आऊँ या ना आऊँ, लेकिन पैगाम दे के जा रहा हूँ खुदा के वास्ते। छोड़ दो असम्बलियों में जो कुछ हो रहा है, छोड़ दो अपोजिशन जो कर रही है, छोड़ दो हुकूमत जो कर रही है। अपने घर के अंदर देखो अपोजिशन तैयार हो गई, कौमी असेंबली का स्पीकर है उसने बगावत कर दी, बीवी कह रही है मैं तेरे से तलाक ले रही हूँ, एमएनए तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें बाप कहना छोड़ दिया, एमपीए तुम्हारी बच्चियों ने कह दिया। अब्बू जान से को मुझे ज्यादा ना डांटा करे, अगर मैं घर छोड़ के चली गई तो मेरा बाप मीरपुर में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। अपने घर की असेंबली सवाल दफा कर, बाहर को जो हो रहा है। सुबह टाइम से कारोबार पे जाया करो, टाइम से घर आया करो। रात को तुम्हारे बच्चे सोए दरवाजा खोल खोल के देखा करो, लाइट जला के देखा करो। अगर मोबाइल है तो हम मोबाइल उनके हाथ से छीन कर रखो, बेटा सुबह देख लेना, अब सो जा। मुसलमानों का घर है, कितनी बड़ी बदनसीबी है, एक भी आदमी उठ के अदा नमाज नहीं पढ़ता है। बदनसीबी नहीं तो क्या है, खुदा की लानत नहीं तो क्या है, बरकत आएगी। सर पे दुपट्टा रखे बगैर किचन के अंदर जा रही है। इरशाद फरमाया मदनी करीम अलैहिस्सलाम ने कि आधा ईमान मर्द का, आधा ईमान औरत है, आधा दीन औरत। जब इस औरत का दीन मुकम्मल होगा तो आदमी का बेशक मौलवी या शेखुल हदीस हो, वक़्त का कुतुब हो, अब्दाल हो, मेरे नबी ने फरमाया आधा ईमान उसका, आधा दीन उसकी औरत है। एक आदमी तहज्जुद गुजार था, दीनदार था, मुत्तकी परहेजगार था। फजर की नमाज कज़ा होगी, सुबह होंके भर के रोने लगा, कहने लगा तहज्जुद कभी नहीं छूटी, फजर छूट गई। बीवी आई, कहने लगी बस एक मरतबा माफ़ कर दो, ये जो कुछ हुआ सारे का सारा मेरी वजह से हुआ। उसने कहा अल्लाह की बंदी देर से मैं उठा, नमाज मेरी छूट गई और सारे का सारा मेरी वजह से हुआ। कहने लगी परसों आप मस्जिद में सुन के आए थे कि आधा दीन औरत है, आधा दीन मर्द है, तब मर्द का दीन मुकम्मल होता है। कहा हाँ। मैं सारी रात सोचती रही कि मैं आपका दीन कैसे हो सकती हूँ, बीवी तो हूँ, आप मेरे मिजाजी खुदा तो हो, लेकिन दीन कैसे। मैंने कहा करूँ तो सही। कल मैंने सारा दिन सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, शाम की चाय, रात का खाना बनाया, सर से दुपट्टा उतार के बनाया।
न कल फजर पड़ी, न जोर असर मगरिब इशा, नुकसान तो मैंने किया, लेकिन मुझे पता लग गया मैं हूं तो तू है तो मैंने कोई नमाज पढ़ी नहीं, बेनमाजी बल्कि रोटी पकाई, वो तवे से उतर के हाथ पाट में चगेर में गई, फिर टुकड़े टुकड़े तेरे मुंह में गई। मेरे हाथों की नहुसत ने तुझे सुबह फजर की नमाज में उठना ही नहीं दिया है। दो काम मेरे बुजुर्गों कर लो, औलाद जुनैद बगदादी ना बने, मैदान माशर में मेरा गिरेबान पकड़ लेना। इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूं, इतनी बड़ी गारंटी दे रहा हूं। मैदान माशर में हफ्जाबाद आके नहीं, पीर महल में आके नहीं, खानेवाल में नहीं, मैदान माशर में हुजूर के हुजूर कौसर के सामने कहना अल्लाह के नबी मीरपुर में झूठ बोल के गया था। बता दूं करोगे? कह दो करोगे जोर से कोई इंशाअल्लाह। अपने घर के अंदर मुश्तबे माल, 2 नंबर माल, 2020 मैच का माल, बोली की कमेटी का माल, तौबा कर लो, हराम माल घर लाना छोड़ दो और आज जाके बीवी के आगे हाथ जोड़ देना और उसे कहना खुदा के वास्ते, तुझे अल्लाह का वास्ता, बगैर नमाज पढ़े किचन में ना जाया कर, बगैर सर पे दुपट्टा रखे हांडी ना पकाया कर। तेरी मेरी घरवाली सर पे दुपट्टा रख के नमाजों के सजदे के साथ किचन में जाएगी और आप नमाजों के सजदों से हलाल कमाई लाकर अपने घर लाएंगे। ये खाना पक्के नमाज औरत का, देहातों वाली औरत के हाथ का दस्तरखान पे आएगा। रब्बे काबा की कसम है, बेटी के मुंह में गया राबिया बसरिया बनेगी, बेटा खाएगा तो अब्दुल कादिर जिलानी बन जाएगा। ये मोबाइलों ने नहीं बिगाड़ा, बेनमाजी के हाथों की नौसत ने बेड़ा गर्क किया। चाय पी, कसैली लग रही, पत्ती नहीं डाली थी, कौन सी थी? दानेदार, लिप्टन, सुप्रीम। अच्छा, दूध कहां से लिया था? फिर क्या हुआ? कब किसने धोया था? मैंने धोया था। बुआई हंडिया धोई थी अच्छी तरह, सॉसपैन जी केतली धोई थी। फिर क्या हुआ? दूध फटाफटा, जायका कुसेला लग रहा है, चाय नहीं अच्छी, और बना के लाओ। बस मैं नहीं पीता, और पियो तो दूसरी लाई, वो भी ऐसी, वही है, इसके अंदर कौन सा फर्क है? घरवाली किचन में गई, चीनी का डब्बा, पत्ती का डिब्बा, सब कुछ देखा। कोई उन्होंने कहा क्या हुआ मेरे शोहर को आज हाथों की मेरी चाय अच्छी लग रही, पहले तो कहते बस मुझे नींद आने वाली चाय पिलाओ, तेरी चाय पीते सो जाऊंगा, आज क्या हुआ? मैं बताऊं क्या हुआ। सॉस पैन के अंदर पानी डाला, चीनी का डब्बा हाथ में था, मोबाइल की टूटू बजी। हेलो, कौन? बड़ी बहन करा कराची से, पिंडी से फोन आया, क्या कर रही है? किचन में चाय बना रही हूँ। उफ अल्लाह, अभी तक पड़ी है, क्या करूँ अल्लाह, मेरे माँ बाप ने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी, भरे घर के अंदर भेज दिया, 10 बंदों की चाय बनानी पड़ती है, पता नहीं कब मरेंगे, कब जान छूटेगी, कब मेरा शौहर अलहदा मकान लेगा, तब मेरी जान छूटेगी। अल्लाह अकबर। टाइम के मेरे सास ससुर बड़े पाबंद है, अल्लाह करे इन्हें मौत रात को आ जाए। ये तेरा कड़वा बोल, ये तेरा कड़वा बोल जहर कातिल बना। अल्लाह अकबर। ये कड़वा बोल को सिला कड़वा बना। ये सॉस पैन के अंदर, ये चाय के अंदर, पानी के अंदर घूमता रहा। रब्बे काबा की कसम है, तेरे कड़वे बोल ने तेरे हुस्न को, तेरे खाने के जायकों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। कहां बैठो मेरे अजीजों, खड़े होके खाना, खड़े होके नहाना, खड़े होके मूतना, खड़े होके कपड़े पहनना, ये मुसलमानियत है। तुम्हारे में गुलाम रसूल कौन कौन बैठा है? सारे हाथ खड़े को आरन। मैं भी गुलाम रसूल हूँ। कोई कपड़े वाला बैठा होगा, कोई होजरी की दुकान वाला, कोई गारमेंट्स वाला, कोई परचून की दुकान वाला, कोई स्कूल का टीचर बैठा होगा, कोई लॉन्ड्री वाला बैठा होगा, कोई शूज की दुकान, सारे बैठे हैं ना भाई। करिश्मान साहब, रात रहने की जगह है मेरे लिए, मिल जाएगी? कहीं मिल जाएगी? बर्दाश्त कर लोगे एक रात? सुबह बाजार कितने बजे खुलता है? 10 बजे। चलो 11 बजे, 11:30 बजे मेरे साथ पूरे का पूरा जलूस चलना। गुलाम रसूल है ना सारे, दुकानों वाले भी जो नहीं आए,
एक दुकान से सारे गुलाम रसूल मिल के मुझे 1 किलो चीनी कहीं से पूरी ला के दिखा दो। चलो इस दुकान पे मेरे अजीजों तराजू में वजन पूरा, इसमें 2 छटाके कम, इसमें 3 छटाके, इसने दी ना। हमारे हाफजाबाद से कपड़ा बल के तुम्हारे आता है, पता नहीं वहां 2 नंबरियां यहाँ है कहीं ना कहीं। कंप्यूटर के डिजाइन पहनने वालों, चलो मेरे अजीजों, मीरपुर खास की बात नहीं करता, दोपहर वाकंड से आगे टैक्सले से आगे बैठा था मेरे अजीजों, कल पता नहीं कौन सी जगह बैठा था मेरे अजीजों। अल्लाह की इज्जत की कसम है, मैं सिर्फ मीरपुर की बात नहीं करता, करबला का शाह हुसैन का नारा लगाने वालों, फातिमा की मोहब्बत के अंदर पता नहीं क्या क्या खर्च करने वालों, मुझे एक किसी कपड़े वाली दुकान से सैयदा फातिमा वाला लिबास ला के दिखा दो। और मेरे अजीजों, यकम मुहर्रम से लेकर 20 सफर तक सैयदा ज़ैनब की चादर को मस्जिदों में तलाश किया, करबलाओं में तलाश किया, बाजारों में तलाश किया, इमाम बारगाहों में तलाश किया। और चलो तो वो तो गुस्ताख रसूल है, वो तो दुश्मनाने साहब है, तुम तो आज के रसूल हो, तुम तो गुलाम रसूल हो। चलो अपनी और मेरी बच्ची का किसी एक मेरे अजीजों गारमेंट्स की दुकान से फातिमा वाला ज़ैनब वाली चादर ला के दिखा दो। दुकान का नाम मदनी गारमेंट्स। हम तो इतने बड़े जालिम लोग हैं, रमजान मुबारक में बच्चों को खरीदारी के लिए गोद में उठा के लेके गए शॉपिंग कराने के लिए। 1 साल की बच्ची से पूछ रहे, बेटा क्या कौन सा पहनेगी? उसे क्या पता, उन्हें इशारा, ये पहनेगी मेरा बच्चा। कितने का है? मैंने कहा कोई और ले लें, इसकी आस्तीनें नहीं है, इसके पैंचे शलवार नहीं है, हाँ आस्तीन है, गला खुला, कोई और लेने। उन्होंने कहा नहीं मेरी बच्ची ने पसंद किया है, मेरे बच्ची ने पसंद किया है। कितने का है? आपको पैसों से मतलब होनी चाहिए, आप मजाक। मैंने कहा 2-4 हज़ार रुपये। मुबारक ईद का दिन था, तेरे रोज़ों की कबूलियत, तेरी ईद की नमाज की कबूलियत, तेरी सलातु तस्बीह की, तेरे ख़त्म कुरान की कबूलियत का दिन था, इनाम का दिन था। इनाम लेने के लिए उस बच्ची को तो गोद में उठा के लाया जिसके शलवारों के पहचे कोई नहीं, निकर मेरे अजीजों पैनी राने नजर आ रही हैं, बाजू नजर आ रहे हैं, गला कमर खुली नजर आ रही है। आसमान के फरिश्तों ने देखा अल्लाह इसको देगा। मेरे बाबू मुझे चाहिए तो नहीं, बेकरामी हो जाएगी। ये मुंह पर दोनों हाथ फेर के कह रहा हूं, खुदा के वास्ते ऐसी बच्ची को 1 साल की उम्र में लिबास पहनाकर मुस्कुराओ मत। जब ये 20 साल में ऐसा लिबास पहन के आएगी, तेरी मेरी इज्जत का जनाजा निकाल के रख देगी। कभी देखे बच्चियों के लिबास, सर उठाने को दिल करता है। मैं राजनपुर के अंदर बैठा मुरगाई में तकरीर कर रहा था, एक नौजवान उठा, कमली साहब मेरी दादी ने सारी जिंदगी कभी मेरे दादे के सामने बैठ के खाना ही नहीं खाया है। इतना हया था, इतना हया। मैं बेटियों को जहेज देने से मना नहीं करता, जम दो, रज दो, जितना उनका नसीबा दो, ताकि घरों में खुश रहे। जितना जहेज देंगे बच्चियां खुश रहे। हम तो रोजाना सफर करते हैं, पता नहीं कहाँ होते हैं, किसी रोड पर, किसी गाड़ी में किसी बच्ची का जहेज लोड हो रहा हो तो मैं तो अपने साथियों से कहता हूँ, पता नहीं आज इसकी बेटी कितने लाख में बिकी है। अजी हम जहेज नहीं लें, करिश्मा साहब हम जहेज नहीं लेंगे। नहीं हमें जहेज नहीं, बस हमारा बच्चा सियासी वर्कर है, 400 बाराती आएंगे, उन्हें खाना बड़ा ज़रा VIP खिला देना, मटन ज़रा हो जाए तो बहुत ही बात है, 1-2 डिशेज़ हो जाए, मछली हो जाए तो बस बारात खाना खा जाएगी, हम राज़ी हैं। और जालिम जितने का जहेज कोई नहीं, परेड 2-2 हज़ार रुपये का, 200-300 आदमी आए, गरीब का तो जनाजा पहले निकाल के चले गए। कुछ उम्र तो उसका उस दिन निकल गया था जब खुदा की अमानत इसकी बीवी की गोद में आई थी।
जाओ किसी गरीब के दरवाजे की कुंडी बजाओ, उससे पूछो आंखों के नीचे हल्के क्यों पड़ गए। का तुम्हें क्या पता, बच्ची जवान हो गई, रातों की नींद ही खत्म हो गई। मैं जहेज देने से मना नहीं करता, अमीरी शादी करने से मना नहीं करता, अमीर की ब्याने से मना नहीं करता। नबी ने 2 बेटियां दी, एक उस्मान गनी, इससे बड़ा मालदार कोई नहीं, एक हजरत अली, इससे बड़ा गरीब कोई नहीं। उसके पास इतना पैसा कि उसे खुद नहीं पता, और इस हालत में दरवाजे पे खड़ा के पैर में जूता कोई नहीं। फरमाया लोगों, जब बेटी की तकदीर का फैसला हुआ करे, पैसा ना देखा करो, किरदार देखा करो। अल्लाह अकबर। पैसों से खुशी नहीं मिला करती, किरदार से खुशी मिला करती है। अली के पास मैंने पैसा नहीं देखा, अली के पास किरदार था। अल्लाह अकबर। दरवाजा बजा, पूछा कौन है। हजरत अली बाहर खड़े, मेरी अमानत दे दे जी। 3 महीने शादी को हो गए, बाज़ जगह 4, बाज़ जगह 6, और बाज़ जगह निकाह के बाद ही रुखसत कर दिया था। हज़रत अली के पास खड़े हैं। अली अकील चाचे के बेटों की खैर है? कहा जी वो आपके घर हमारी अमानत है, आप दे दें। यूँ निकल है, कोई बात है करने की? अल्लाह के नबी है, नबियों के सरदार, बेटी ऐसे ब्याहते हैं? जाओ जाओ कलमा सी नबी में आना नहीं। अच्छा खड़े हो जाओ। उम्मे सलमा, हफ्सा, जी जी जी, ये उठाना फातिमा को ज़रा तैयार करना। क्यों? बाहर अली आए हैं लेने के लिए। सईदा अपने आटा गूंदते गूंदता, आज अब्बू अब्बू अभी जाओ, एक रोटी पकाने दो। आप मेरी हाथ की खाने आए हैं? एक खाने। कब बेटी तू तो रोटी की बात करती है, मैं आटे वाले हाथ धोने की भी तुझे इजाजत नहीं देता, अपने घर जाके धोना। बेटी बालिग हो जाए, अब्दुल शकूर दिलपुरी अपने खुतबात में हदीस का हवाला दे के लिख के चला गया, बेटी बालिग हो गई, रिश्ते आने के बावजूद रिश्ते नहीं करता, उसके माँ बाप को जाके कह दो हर महीने एक नबी के कत्ल करने का गुनाह मिल रहा है। सही रिश्ता दरवाजे, अभी तो उसके दूध के दांत नहीं टूटे, और भाई कर दो। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह के सामने एक जवान बच्ची आई, हया हुआ करती थी, चुटिया धो कर रखी है, फुदकती से खेल दिया गया आई। आपने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने फरमाया बेटी तेरा बाप कहाँ है? वो पीछे आ रहा है। तो आ गया, आपने फरमाया इसका रिश्ता तलाश किया कि नहीं? उसने हंस के कहा शाह जी अभी तो इसके दूध के दांत नहीं टूटे। शाह जी की एक आंख से आंसू निकला, रो के फरमाया अगर इसके दूध को किसी कुत्ते ने मुंह मार लिया तो अल्लाह की कसम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। सईदा फातिमा उठी, कपड़ों पे पेवन, चादर पे पेवन, सर के दुपट्टे में सुराख, उम्मे सलमा हफ्सा, इससे बेहतर कोई चादर हो? कहने लगे हाँ पड़ी तो है। गई तो वो चादर पे पेवंद कम थे, जो लेके उस पर ज़्यादा थे। 16 कपड़े के एक चमड़े का। हुजूर ने देखे तरबियत जो हमने करना छोड़ दी, आते ही नहीं घर के अंदर, सुबह निकलते हैं रात को आते, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। घर आएंगे, बटन बहुत था, काम का बोझ बहुत था, अब घर के अंदर आके कर रहा है। बच्चे देख रहे हैं अब्बू कब बात करेंगे, अम्मी कब बात, बीवी देख रही है। अब मुझे किस लिए लेके आया था? रोटी पकाने के लिए, मेरे से तो भी बात कर। बिस्तर पे भी बैठे बैठे सो गए, सुबह उठे फिर चले गए। ये कोई इंसान वाली जिंदगी? क्लोज कर दो सर के वक्त अपने कामों को, बस मगरिब के वक्त दुकानें बंद करके अपने घर आओ। दुकान जन्नत में नहीं लेके जाएगी, औलाद जन्नत के अंदर लेके जाएगी। सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद सारी मखलूक को रिज़्क़ तकसीम होता है। जाओ सुबह सुबह दुकानों पे जाके अल्लाह का नाम लेके बैठो, जिक्र करो, दुरूद शरीफ पढ़ो, देखो रिज़्क़ कैसे दौड़ता हुआ है। हम तो जाते उस वक्त हैं जब फरिश्ते सारा काम ताम तो अपना समेट देते। फातिमा जी इधर आइए, यहां प्यार किया। पेवंद वाली चादर हाथ में, बेटी दो ऑप्शन है, 2 राहें हैं। लाल जोड़ा चाहिए, बनारसी चाहिए, यूं उंगली का इशारा करूंगा आसमान फटेगा, जन्नत से जोड़े गिरने लग जाएंगे।
लेकिन मेरी बेटी ये तो 1400 साल के बाद मीरपुर के अंदर हर दुल्हन पहनेगी। मैं तुझे पहमद वाली चादर ओढ़ा के रुखसत करना चाहता हूं ताकि दुनिया को पता लगे बेटियां सादे कपड़ों में भी रुखसत हो सकती है। 2 ऑप्शन, ये ले ले या रेशमी जोड़े ले ले। ये लेगी, इस पे कोई वादा नहीं, ये ओढ़ के जाएगी। अल्लाह को जामिन बना के वादा कर रहा हूं, जन्नत में दाखिल होने से पहले जन्नती औरतों की सरदारन का ताज मैं तुझे पहनाऊंगा। क्या चाहिए? हाय मेरी माँ सलामुल्लाह अलैहा आगे आई, बाप का हाथ पकड़ के चूमा, फरमाया मेरी बेटी मुझे पता था तू यही फैसला करेगी। बच्चा कह रहा है मुझे 1 to 5 चाहिए। माँ घर के अंदर किल किल कपड़े इस्त्री करते बोल रही है, सालन बनाते रोटी पकाते बोल रही है। जब वो 1 to 5 दरवाजे पे लेके आया, माँ ने कहा हुण तू प्यो दा हक अदा कीता पुत्र दा, हुण तू प्यो बनया। याद रखो नौजवानों नौजवानों नौजवानों, अगर तुम्हारा बाप तुम्हारे से ये पूछे और के हुणते खुश है तो कहे हाँ, फिर यूं अपने रुमाल से माथे से पसीना साफ करे, समझ लेना इसे एक मोटरसाइकिल के लिए पता नहीं कितनों के कदमों में अपने हाथ रख के आया है। हर जगह मावा ठड़िया छावा, बेशक मावा ठड़िया छावा। इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो सारा दिल कोहलू के बैल की तरह हल में जुटे रहते हैं। अल्लाह अकबर। फर्क इतना ये कि माँ हर वक्त मेरा पप्पू, मेरा मुन्ना, मेरा जानू इजहार करती है, बाप इजहार करता नहीं। लेकिन रब्बे काबा की कसम सीना चीर के देख, पहाड़ों से ज्यादा मोहब्बत नजर आएगी। बीमार हो के देख, अस्पताल जाके देख, तेरे बाप की चगाड़े तेरे कानों में आएगी और कहेगा मौला मुझे उठा, मेरे बच्चे को बचा। ऐ लोगों, सिर्फ मावा ठंडिया छावा नहीं, बाप भी ठंडी छाए। है कोई औलाद जो रात को अपने बाप के पैर दबाते हुए उसे सुलाए? है कोई हमारे में? पाँच 7-7 हजार की होटली करने वालों, कभी पूछा कि अब्बा तुझे गाजर का हलवा, दाल का हलवा पसंद है? लाए कभी बाप के लिए? जब से बीवी घर में आई, कभी अम्मी अब्बू से पूछा आज क्या पकाना है, बताओ आपकी मर्जी का क्या बना है? घर के दरवाजे पे एक बूढ़ा बूढ़ी बैठे हुए थे। किसने देख के कहा राजा साहब, मलिक साहब, कश्मीरी साहब, आप वही हो कि जिसके कपड़ों की सलवट नहीं टूटा करती थी? आज क्या हाल हुआ? नोज साफ करने के लिए रुमाल कोई नहीं। बीवी की तरफ देखा, रोने लग गया। उन्होंने कहा रोए क्यों, मुझे बताइए। कहने लगे पुत्र ले गए नोवा, धियां ले गए होर, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा इवें बैठे जिवें बैठे चोर। अल्लाह। जिस घर के हम मालिक हुआ करते थे, आज हमें उस घर के अंदर फ्रिज को हाथ लगाने की इजाजत नहीं। मैंने कहा बाबा शुगर क्यों हो गई, दिल के वाल बंद क्यों हो गए? कहता है ऐसी बीमारियों को तो मैं अपने सामने नहीं लेता था। मैंने कहा फिर हुआ क्या? रोजाना बच्चा जब गुजरता है यूं करके घुरी दिखा के जाता है, मेरी शुगर ही लो हो जाती है। कभी सुना था आपने मैंने कि बेटा मां को झड़क के चला गया? बीवी से कहता है आप तो समझदार है ना, आप तो एजुकेटेड है ना, ये तो अनएजुकेटेड है, ये तो पढ़ी लिखी कोई नहीं, ये तो पागल है, तू तो समझदार है ना, और तेरी जुबान पे फालिज क्यों नहीं गिर गया? तूने अपनी मां को पागल कह दिया। मैं तुझे 1400 साल पहले की कहानी सुनाऊं।
एक बुढ़िया को लेके हुजूर आ रहे हैं, खदीजा, जी जी खदीजा मेरी अम्मी आई है। वो तो फौत नहीं हुई थी 6 साल का, वो फौत हो जो मैं मोहम्मद को खिलाया करती थी, जिसने बचपन में दूध पिलाया, हलीमा। खदीजा इसके एहसान मेरे बड़े पर बड़े हैं, हक अदा करना। बूढ़ी औरत कहती है मेरी दौड़ें लग गई, कभी पानी, कभी दूध, कभी सत्तू, कभी खजूरें, कभी कपड़े। हुजूर फरमाते खदीजा खदीजा थी, माथे पे बल ही कोई ना आया। जब रुखसती का वक़्त आया मेरे पास आई, कहने लगी सोने अम्मी पहली मर्तबा घर आई है, मैं कुछ दे दूं, नाराज तो नहीं हो गए? सासों को देखकर यूं मुंह चुरा के जाने वालों। बीवी कहती है मेरे अम्मी अब्बू आए, कहता मेरे थे तेरे हैं, जाओ तू मिल, तू ही मत कर, खबरदार मेरे कपड़े में लाना। कह रहे हैं वो सो रहे, मर जा और तेरी सरदारी पे खुदा की लानत। सईदा खदीजा आई, अम्मी आई है पहली, कुछ खिदमत कर दूं। वाह खदीजा, वाह खदीजा। 20 कनीजें थी, 20 नौकरानियां खदीजा के घर में। लेकिन खदीजा की आदत थी, जब मैं घर में आता हुजूर फरमाते खदीजा मेरे काम को किसी को करने ना देती, मेरी रोटी पका के सालन तैयार कर दी। मैं कहती हमें भी खिदमत का मौका दे, खातमा कनीज़े कहती हमें भी खिदमत का, कहती शोर मेरा है, हक मेरा है। अम्मा खदीजा अपने बुढ़ापे के अंदर सालन रोटी लेके आ रही है, हुजूर हंसने लग गए। माँ खदीजा कह रही क्या हुआ, अल्लाह इस चेहरे को हमें शास्ता रखे, क्या हुआ? आप हंस रहे हैं, क्या हुआ? आप हंस रहे हैं। और मैं खदीजा तू मेरी खिदमत करती है, रोटी पकाती है, सालन लाती है, देख मेरे पीछे जिब्राइल खड़ा है, ए खदीजा मेरी खिदमत पर खदीजा तुझे जिब्राइल अल्लाह का सलाम कह रहा है, ये खड़ा है पीछे मेरे। अल्लाह कहां से लाऊं मैं ऐसी घरवालियां जो अपने शौहर को एक पानी का गिलास नहीं दे सकती? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा मेरी बीवी पर क्या हक है? फरमाया जाओ अपनी घरवालियों से जाके कह दो नमाज पढ़ो, अपने शौहर के लिए दुआ किया करो, जो नमाज पढ़कर हाथ उठाए उसमें शौहर की दुआ ना हो, अल्लाह उसकी नमाज को कबूल ही नहीं करता है। अल्लाह के पाक नबी मेरा बीवी पे क्या हक है, मिसाल देखो क्या दी। अल्लाह फरमाया तेरी नाक की नथ एक सुराख में फिलसी निकल गई, वो फोड़ा बन गया, अचानक वो फटा और बहने लग गया, उसका गंद उसका पानी नाक की नथ से निकल कर यहाँ आ गया। तेरी बीवी उठी, उसने अपनी जुबान निकाली और सारा गंद अपनी जुबान से चाट जाए तब भी तेरा हक अदा नहीं कर सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौहर के हक तो बता दिए, बीवी का क्या? खबरदार खबरदार, घर में आओ मुस्कुरा के आया करो। मैं ताइफ की गलियों में पत्थर खा के आया करता, लेकिन घर में आता मुस्कुराता। मेरी खदीजा मेरे जख्मों को देख के रोने लग जाती। खैरुकुम लिअहली वना खैरुकुम लिअहली। ओए लोगों, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा, और मैं मोहम्मद सारी कायनात के अच्छा, मैं अपने घर वालों के लिए खैर खाऊं। महबूबा जी जी कोई तोहफा दे दो? क्या जी? भाई सरा गुलाम को बोला जी जी का 40 बकरियां एक ऊँट ला के माँ के पास ला के खड़ा कर दे। उधर मम्मा खदीजा बकरियों का रेवड़, कमली वाले भी तो उसकी जुत्ती के नीचे जो मट्टी है मैंने उसका भी हक अदा नहीं किया है। ऐसा प्यारा सोना तोहफा जो तेरी इसकी गोद में दूध पी के जवान हुआ वो अल्लाह ने मेरे हिस्से में दे दिया, मुझे अपने नसीबे के ऊपर नाज है। अल्लाह बहन के साथ अगर बहन है बर्ताव, वो अल्लाह का नबी है, एक मुअल्लिम है, उसके साथ एक बाप भी है, एक बेटा भी है, एक भाई भी है। अल्लाह अकबर।
लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और मेरे अजीज़ों, अपने नबी की सीरत की किताबें घर में ला के पढ़ो। तुम्हारा नबी 63 साल कैसा किरदार दे के गया है। रात को घर आए, किस्सा लंबा है, वक़्त ज़्यादा हो गया। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए थे हुसैन के पास कि हिंद बिन अबी हाला अपने अम्मी फ़ातिमा के मामू से मैं अपने नाने के हुस्न जमाल के तज़किरे, एक रावी है हुजूर की सूरत को के नक्शे को खींचने का, हिंद बिन अबी हाला, मैंने हुजूर का हुस्न जमाल बयान किया। वैसे तो सब ने किया लेकिन पूरा इन्होंने किया। हज़रत हसन ने सारा सुनाया। मैं नाने से पूछ के आया, नाने हमारा नाना ये था, नाना ऐसे था, आंखें पल के ऐसे थी। हज़रत हसन ने हुसैन ने हाथ छुड़ाया, हज़रत हसन का हाथ पकड़ा, कहा मैं भी अपनी अम्मी से रात कुछ पूछ के आया, मैं भी अपने अब्बू अली से पूछ के आया। कहा दोनों बैठे बातें कर रहे थे, मैं भी जाके बैठ गया तो इन दोनों ने मुझे अपने पास कर लिया और कहा, मैंने कहा क्या हो रहा है? तो मुझे कहा तेरे नाने की बातें हो रही हैं। मैंने कहा क्या? कहा तुझे पता है नाना जब तेरी नानी के घर में रात को आके क्या किया करता था? मैंने कहा क्या? सुनो, सुना दूँ, थोड़ा सा सुना दूँ। आप भी घर जाओगे ना, टीवी ऑन कर दो, हीटर चला दो, कमरे बंद कर दो, बच्चों को बाहर और दूध गर्म करके ला दो। क्या लेंगे? कॉफ़ी लेंगे, चाय लेंगे? अरे जो देना दे दो, सर में दर्द ना कर। वाह मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घर में आए, क्या पता है अम्मी क्या कह रही थी? रोज़ाना घर में आते सबसे पहले पूछते आयशा कौन कौन मांगने वाली आई थी और किस किस को दिया था, कौन कौन खाली हाथ रह गए। हज़रत हुसैन ने अपने घुटनों को आगे बढ़ाया, भाई भाई फिर क्या हुआ? नाना क्या करता था? मैंने तो अम्मी जान से अक्सर सुना है कि नाना जान 4-4 दिन पेट पे पत्थर बांधते थे, यहाँ साहिल कैसे आ गए? कब वो अपनी ज़ात के लिए था, अल्लाह, वो अपनी ज़ात के लिए था और खुदा की मखलूक के लिए तन का कुर्ता भी उतार के दे दिया करते थे।